और दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आज जो टॉपिक आपको समझाऊंगा वह एक छात्र की डिमांड के आधार पर है दोस्तों, जिसमें उस छात्र ने यह डिमांड करी कि सर उपभोक्ता और उपभोग में क्या अंतर होता है, उत्पादक और उत्पादन में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों समय को बिना व्यर्थ किए आइए हम इन चार परिभाषाओं को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों, उपभोक्ता कौन है। हु इज अ कंज्यूमर। उपभोक्ता वह व्यक्ति है, देखो यहाँ पे कंडीशन है, हर कोई उपभोक्ता नहीं होता है, लेकिन उपभोक्ता कौन होता है, कहता है उपभोक्ता वह व्यक्ति है। वह व्यक्ति इसका मतलब यहाँ पे कोई कंडीशन है, वह व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता है। मतलब उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो जिन वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता है वही उपभोक्ता कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, एक बात याद रखना, उपभोक्ता जो होता है भाई वो वस्तुओं का भी प्रयोग करता है और सेवाओं का भी प्रयोग करता है। जैसे कि एग्जाम्पल, भाई एक व्यक्ति को चाहिए फोन, तो फोन उसके लिए क्या हो गया, वस्तु हो गई, क्योंकि वह फोन क्या है, उस व्यक्ति की आवश्यकता के लिए आवश्यकता की संतुष्टि करेगा। ठीक, तो ये भी आवश्यकता की संतुष्टि वस्तु भी करती है और आवश्यकताओं की संतुष्टि सेवाएं भी करती हैं। जैसे भाई आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, आपको ये आवश्यकता है कि मुझे इस स्थान पर पहुंचना है, तो आपने उस चीज का क्या, आपने बस से सेवा प्राप्त करी। तो सेवा के लिए दोस्तों आपने क्या करा, एक मूल्य चुकाया, है ना। तो यहां पे क्या कहता है, उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता है, वही उपभोक्ता कहलाता है। अब आगे चलते हैं, उपभोग में क्या अंतर है। व्हाट इज अ कंजप्शन। उपभोग वह क्रिया है, देखो यहां पे जो उपभोग है एक एक्टिविटी है, एक फंक्शन है, कि एक क्रिया है जिसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उपयोगिता मूल्य का प्रयोग होता है। यहां पे भाई हमने परिभाषा समझी, उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता है। उपभोग तो करता है, लेकिन वो वस्तु कैसे मिलेगी, जब उस उपयोगिता का वो मूल्य का प्रयोग करेगा। भाई उसने अगर फोन लिया, वस्तु ली, मान लो फोन लिया उसने, और फोन के लिए उसने क्या करा, कोई मूल्य चुकाया, कोई मूल्य दिया, है ना। अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उपयोगिता मूल्य का प्रयोग होता है। ठीक है, जो वो मूल्य चुकाता है दोस्तों वही जो है उपभोग कहलाता है। तभी वो उपभोक्ता का जो कार्य है वो उपभोग के द्वारा पूरा होगा। उपभोग में उपयोगिता का मूल्य छुपा रहता है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। वस्तुओं के उपयोगिता मूल्य का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की अंतर्निहित क्षमता या गुण। मतलब कि कोई भी वस्तु हम खरीदने जाते हैं, जब हम उसके लिए मूल्य चुकाते हैं तो वो उपभोग बन जाता है। ठीक है, क्योंकि वो उस वस्तु को और उस संतुष्टि को पाने के लिए वो क्या करता है, एक एक्टिविटी करता है, एक क्रिया करता है। वो क्रिया क्या है, उस वस्तु का मूल्य चुकाता है। तो ये क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, उत्पादक कौन होता है। याद रखना दोस्तों, उपभोक्ता हमेशा खरीदने के लिए तैयार रहता है, उत्पादक हमेशा वस्तु के उत्पादन के लिए तैयार रहता है। उत्पादक जो होता है वह व्यक्ति है जो आय अर्जित करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या बिक्री करता है। उत्पादक कौन होता है,
प्रोड्यूसर कौन होता है? जो अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए वह जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या बिक्री करता है वह उत्पादक कहलाता है। वहीं साथियों, उत्पादन क्या होता है? भाई ऊपर हमने समझा उत्पादक कौन है? जो अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए जो भी वो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन या बिक्री करता है, ठीक, तो वो उत्पादक है। उत्पादन क्या होता है? उत्पादन वह प्रक्रिया है, वह क्रिया है जिसके द्वारा कच्चे माल को उपयोगी वस्तु में परिवर्तित किया जाता है। वस्तुएं तभी उपयोगी होती हैं जब उत्पादन प्रक्रिया में वे उपयोगिता मूल्य प्राप्त कर लेती हैं। दोस्तों यहाँ पे उत्पादन क्या होता है? भाई कच्चे माल को प्रयोगी वस्तु में बदलना, ये क्या कहलाता है दोस्तों? उत्पादन कहलाता है। और इस उत्पादन के लिए, इस प्रक्रिया के लिए यहाँ पे भी कोई ना कोई मूल्य चुकाया जाता है। जैसे मैंने ये एक कार्टून के रूप में एक आलू बनाया, आलू से दोस्तों ये क्या बना? चिप्स बना। तो इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए जो मैंने मूल्य चुकाया बीच में, भाई इसकी कटिंग करवाई, इसकी छिलाई कराई, इसका मसाला बनाया, इसको पैकिंग करवाया, ये सब जो प्रक्रिया किया यही मेरा क्या है? उत्पादन है। ठीक है। उत्पादन में ये भी कह सकते हो कि किसान ने बीज बोया और बीज से वह कोई वस्तु को तैयार करता है, तो ये भी एक उत्पादन हो गया। या ये भी कह सकते हो कच्चे माल से प्रयोगी वस्तु में परिवर्तित करना ही उत्पादन कहलाता है। क्लियर? तो साथियों यहाँ पे उपभोक्ता कौन होता है? जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता है। और उपभोग क्या होता है? वह क्रिया है जिसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उपयोगिता मूल्य का प्रयोग होता है। वस्तु के उपयोगिता का मूल्य का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की अंतर्निहित क्षमता या गुण। ठीक है। उत्पादक क्या होता है? वह व्यक्ति होता है जो अपनी आय को जनरेट करने के लिए, अपनी इनकम को बनाने के लिए वह जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करे या बिक्री करे उसको क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कच्चे माल को उपयोगी वस्तु में परिवर्तित किया जाता है। वस्तु तभी उपयोगी होती है जब उत्पादन प्रक्रिया में वे उपयोगिता मूल्य प्राप्त कर लेती हैं। क्लियर? दोस्तों इन चार परिभाषा के अलावा मैं आपको एक और परिभाषा समझा दूं जो इस बुक में मुझे मिल गई। ठीक है। देखो यहाँ पे 2 वर्ड पूछा है कि बचत क्या है और निवेश क्या है। भाई बचत को हम सिंबल करते हैं सेविंग, वाई को जनरेट करते हैं हम इकोनॉमिक्स में, वाई को इनकम और सी से कंजम्पशन। जब हम अपनी आय में से, मान लो मेरी आय है 100 रुपये, उसमें से मैंने 80 रुपये खर्च कर दिया तो कितना बचा? सेविंग बची मेरी 20 रुपये, तो 20 रुपये मेरी बचत है। तो भी कह रहे हैं यहाँ पे यह आय का वह भाग है जिसका उपभोग नहीं किया जाता। भाई मैंने आय का वह पोर्शन है जिसको मैंने खर्च नहीं किया, वो मेरी बचत है। समझ आ गया? अब चलते निवेश। निवेश को इंग्लिश में बोलता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है। यह उन परिसंपत्तियों एसेट्स की खरीद पर किया गया व्यय जो हमें आय प्रजनन में सहायता देती है। इन्वेस्ट क्या होता है? चलो इन्वेस्ट की परिभाषा इंग्लिश में कहती है इन्वेस्ट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। पूंजी के निर्माण की प्रक्रिया को ही निवेश कहते हैं। भाई हम सबके मुंह से सुनते हैं भाई मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। इन्वेस्ट क्यों करता है व्यक्ति? क्योंकि वो आय को प्रजनन में सहायता देता है, आय को जनरेट करने में हेल्प करता है। मैंने आज 100 रुपये लगाया, कल मैंने उससे 50 रुपये और कमाए, तो वो जो 50 रुपये कमाए मैंने, क्यों कमाया? क्योंकि मैंने जो 100 रुपये वो इन्वेस्ट किया जिससे मैं लाभ कमाऊं, है ना। तभी कहता है इन्वेस्टमेंट
क्या व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। हिंदी में कहेंगे हम, निवेश क्या है? पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है। क्लियर? तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये 6 की 6 परिभाषा क्लास में ही आसानी पूर्वक समझ आ गया। याद रखना दोस्तों, सेविंग का एक और बताता हूं, बचत क्या है? भाई आय का वह भाग है जिसे आप खर्च नहीं करते हो, ये तो हमने पढ़ा है भी। ठीक, ये भी कह सकते हो कि आय में से उपभोग को घटा देने पर जो बच जाता है वही बचत है। आय में से उपभोग को घटा देने पर, माइनस कर देने पर जो बच जाता है वही हमारी बचत है। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तो ऐसे दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।